अरे भाई साहब, आपने सुना क्या? नहीं भाई साहब, मैंने नहीं सुना। आपने कुछ कहा क्या? अरे भाई साहब, मैं कल रात जो भूतिया हवेली में हुआ उसकी पूछ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, सुना तो है उसके बारे में। सुना है वहाँ जो गए वो कभी वापस नहीं आए। कहते हैं वहाँ रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। भाई साहब, उस सुनसान पड़ी हवेली में बिल्ली भी म्याऊं बोल दे तो लोगों की रूह कांप उठती है। इतनी डरावनी दिखाई देती है, कुछ पूछो मत। एक दिन मैं वहां से निकल रहा था। जैसे ही उस हवेली की तरफ देखा और मजे मजे में अंदर घुस गया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसकी गवाही मेरी पतलून देती है। पतलून गवाही देती है? वो कैसे भाई साहब? गीली हो जाती है भाई साहब। तो फिर भाई साहब डायपर इस्तेमाल करिए ना। करता हूँ भाई साहब, डर ही इतना जाता हूँ, डायपर भी कुछ काम नहीं आता है। भाई साहब, उस भूतिया हवेली से जितना ही दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये भूतों का चक्कर बहुत खराब होता है, इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो रात को घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। आखिर इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में सर्दियों की रात थी। सब अपने अपने गरम कंबल और रजाई में दबे पड़े थे। और ये दोनों, चुलबुल और मुन्ना, कंबल में पड़े पड़े भूतिया हवेली का राज खोलने में लगे हुए हैं। नहीं यार, भूत के पांव उल्टे होते हैं। नहीं यार, मेरी बात मान, भूत के पांव सीधे नहीं होते हैं। यार, बात तो एक ही हुई ना। पांव सीधे नहीं है इसका मतलब पांव उल्टे ही होंगे ना। नहीं यार, बात एक कैसे हुई? पांव सीधे नहीं है इसका मतलब पांव टेढ़े मेढ़े भी तो हो सकते हैं। या फिर हो सकता है भूत लंगड़ा हो। इसका मतलब ये 50वां तरीका भी भूत पहचानने के लिए कुछ काम नहीं आया। हाँ यार, ये भूत पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। देख लो, 5 घंटे से हम भूत को कैसे पहचानेंगे यही पता लगा रहे हैं। क्यों ना हम आज रात को उस भूतिया हवेली में जाकर देख लेते हैं और पता लगाते हैं कि भूत कैसे होते हैं, तभी हम उन्हें पकड़ पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। तो फिर ठीक है, हम आज रात वहां नहीं जाएंगे। नो 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 नो। हम कल वहां जाएंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज कोई काम है क्या तुम्हें? कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? डर? वो भी मुझे? मुन्ना की डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। क्या तुम्हें डर से इतना ज्यादा डर लगता है कि तुमने ऐसी डिक्शनरी ली है जिसमें डर नाम का शब्द ही ना हो? नहीं, बात ऐसी है, डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब कमजोर लोगों के लिए होता है, मेरे जैसे बहादुर और साहसी लोगों के लिए नहीं। तो फिर आज क्यों नहीं चले? क्यों डर रहे हो? चलो ना। आज जाएंगे वहाँ। वहाँ तो वहाँ के रहने वाले लोगों को बुरा लग जाएगा। वो भी कहेंगे कितने बेशर्म बच्चे हैं, बिना बताए किसी के भी घर में घुस जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारी प्रतिष्ठा है, इसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है।
इसलिए हम बिना बताए किसी के घर में नहीं घुसेंगे। no, 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 no. बड़े आए परंपरा प्रतिष्ठा वाले। कितनी बार सूर्यवंशम देखी है? 10-20 बार तो देख ही ली होगी। तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ मूवी देखकर ही सब कुछ सीखता हूँ? नहीं मेरे दोस्त, हमारी खानदानी निशानी है ये। हमें सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त है। जितना ज्ञान लोग पूरी जिंदगी में हासिल करते हैं उतना ज्ञान तो हम लेकर पैदा होते हैं। लोग हमें पुरुष नहीं और महिला भी नहीं, महापुरुष भी नहीं, महापुरुष कहते हैं। ठीक है महापुरुष जी, जैसा आप कहें। हम कल रात को चलेंगे। ठीक है, कल रात को तैयार रहना। कल हम भूतों का पर्दाफाश कर देंगे और लोगों में जो हवेली का डर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। अरे थोड़ा रुको बाबा, तुम दोनों इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? हम दोनों भूतिया हवेली जा रहे हैं। हाँ? तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम दोनों वहाँ क्यों जा रहे हो? भूतों ने हमें दावत पर बुलाया है, 56 भोग बनाए हैं हमारे लिए। लेकिन भूत तुम दोनों को दावत पर क्यों बुलाएंगे? तुम कौन सा उनके रिश्तेदार हो? तुम किसी को भी ये बात बताना मत। हाँ? कौन सी बात? यही बात कि हमारा दबदबा भूत पिशाच सुर असुर और दानवों में है। सब हमें अपना गुरु और भगवान मानते हैं। सच में? तो फिर क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अगर हमारे साथ गई और वहाँ पर डर गई और बुखार आ गया तो तुम्हारे घर वाले हमें उल्टा लटका देंगे। बिना मतलब के हमारी पिटाई हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे भी ले चलो ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम किसी को बताना मत कि तुम हमारे साथ उस भूतिया हवेली में गई थी। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, चलो। बाबू चलो ना हवेली के अंदर, बहुत मजा आएगा। बाबू ये हवेली एकदम सुनसान है और बहुत पुरानी भी है, कई सालों से बंद पड़ी है। साफ सफाई भी नहीं हुई होगी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसे कैसे बताऊं, मेरी इस हवेली में जाने में खुद फट रही है। बाबू तुम कपड़े धुलने की चिंता ना करो, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। अब चलो चलते हैं। हाँ? बाबू रहने दो ना, हवेली इतनी खतरनाक दिखाई दे रही है। अगर तुम कहीं डर गई तो रातों को नींद नहीं आएगी तुम्हें और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे लगता है बाबू तुम्हें डर लग रहा है। मुझे और डर? बाबू तुम्हें पता नहीं है, जब कोई आदमी डरता है तब उसके पड़ोसी उसे मेरी कहानी सुनाते हैं, फिर वो मरने से भी नहीं डरता है। और तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? सच में बाबू तुम इतने बहादुर हो? और नहीं तो क्या, तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? नहीं बाबू, तुम तो बहुत ताकतवर और समझदार हो। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। आओ बाबू चलते हैं, हवेली में देखते हैं क्या क्या है, कहीं खजाना मिल गया तो। मुन्ना यार मान ले मेरी बात, भूत सच में होते हैं। तो चुपचाप से चल, या फिर तू अभी दुकान पे। मेरी भी सर्दी दूर हो जाएगी, तेरी भी दूर हो जाएगी। ये इतनी रात को कब्रिस्तान में आग जलाकर कौन बैठा है? ये कब्रिस्तान में आग जलाकर कौन बैठा है, वो भी इतनी रात में?
तुम्हारी मम्मी बैठी होंगी। चलो चलकर वहाँ देखते हैं कौन जलाकर बैठा है, किसे इतनी ठंड लग रही है। चुलबुल, ये तुम्हारी मम्मी है? मेरी मम्मी नहीं है ये। तो फिर इन्हीं से पूछो किसकी मम्मी है। क्यों, क्या हुआ? तू पूछ लेना। आंटी आप कौन हो? हम नहीं पूछ रहे हैं, ये बीच में जो लड़का खड़ा है ना, ये पूछ रहा है। आंटी वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये खुद पूछ रहा है। हाँ, मुझे फंसा रहा है ये। आंटी जी वो बात ऐसी है ना, आज शमशान घाट के किनारे आग जलाकर बैठी हैं, वो भी इतनी रात को, इसलिए हमने पूछा आप कौन हैं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा वो जमीन के अंदर मुझे ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आग जलाकर बैठी हूँ। ओह, तो आपको ठंड लग रही थी? आप जमीन के अंदर हीटर लगवा लीजिए ना, तो आपको जमीन के अंदर भी ठंड नहीं लगेगी, तब आपको बाहर आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मेरी कब्र में किसी ने हीटर लगाया ही नहीं, सब डर के मारे वैसे ही भाग जाते हैं। वैसे आंटी आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। ठीक है आंटी, हम चलते हैं, हमें हवेली भी तो जाना है। बेटा तुम नहीं जाओगे? मुन्ना रुक जा, मैं आ रहा हूँ।